सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ अल्टर और अपडेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने टॉप 5 जो इसके बीच में डिफरेंस होते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं। तो इस वीडियो को आप देखने के बाद आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है और क्या क्या इनका यूज होता है। तो अगर मैं बात करूँ पर्पस की, इन दोनों के बीच में पर्पस में क्या डिफरेंस होता है, तो the alter statement is used to modify the structure of a database table or index. It can be used to add, modify, or delete columns, constraint, or other structural elements without affecting the actual data within a table. The update statement is used to modify the data in a table. It changes the value of an existing record in one or more columns based on a specified condition. तो अल्टर बेसिकली क्या करता है, अल्टर स्टेटमेंट का यूज डेटाबेस या टेबल की स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए किया जाता है। इससे आप नए कॉलम्स को ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हो या फिर किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं अपडेट की बात करूं तो अपडेट स्टेटमेंट का यूज डेटा में चेंजेस करने के लिए होता है। इससे आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है पर्पस का। अगर मैं बात करूं स्कोप का, तो यहाँ पे जैसे मैंने सिंपल वर्ड्स में दे रखा है, द टाइपकली अल्टर typically operates on the structure of the database or table. For example, you can use alter to add a new column, modify the data type of a column, or drop an existing column. Update operates on the data within a table. It allows you to change the value of one or more column existing record based on a specified condition. तो अगर इन दोनों की बात करूं तो ये क्या होता है कि इसका डेटाबेस या टेबल की स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करता है। अगर मैं अल्टर की बात करूं, जैसे कि कॉलम को ऐड करना, मॉडिफाई या डिलीट, जैसे अभी मैंने पहले बताया था। अगर मैं अपडेट की बात करूं, यह क्या करेगा, सिर्फ डेटा को मॉडिफाई करेगा लेकिन स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। तो ये होता है इनका स्कोप ऑफ ऑपरेशन। अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में डिफरेंस, सिंटेक्स में डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा है सिंपल अपडेट। आपको टेबल नेम देना है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना टेबल नेम एम्प्लॉई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कॉलम 1 में मैं एक वैल्यू स्टोर कर दूँ, कॉलम 2 में, कॉलम 3 में, ऐसे ही आप जितने करने चाहते हो कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं वेयर क्लॉज का यूज करूंगा, देन कंडीशन स्पेसिफाइड कर दूंगा। अगर मैं बात करूं अल्टर की, तो यहाँ पे आपको अल्टर देना पड़ेगा, इसके बाद आपको टेबल लिखना पड़ेगा, देन आपको टेबल नेम देना है, ऐड C1 डेटा टाइप। यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट ऐड कर रहे हैं कॉलम के लिए। तो यहाँ पे मान लो आपके पास जो भी डेटा टाइप है, लाइक इंटीजर है, वैर कैर है, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाइड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉलम को मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा अल्टर टेबल, मैंने यहाँ पे टेबल नेम दे दिया। मॉडिफाई कॉलम नेम, हमने क्या करा, कॉलम नेम को मॉडिफाई करके उसके बाद उसका डेटा टाइप दे दिया, जो भी होगा डेटा टाइप, इंटीजर, वायर कैर, अपने हिसाब से आप दे सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अल्टर टेबल ओल्ड टेबल नेम। यहाँ पे हम जो पहला प्रीवियस टेबल नेम था, ओल्ड टेबल नेम को हम चेंज कर रहे हैं, मीन्स रीनेम कर रहे हैं। लाइक मान लो आपके पास एक टेबल था एम्प्लॉय, उसको हम चेंज कर रहे हैं एम्प्लॉय डेटा। तो जब यहाँ पे आप रीनेम टू लिख के यहाँ पे उस एम्प्लॉय डेटा लिख दोगे, तो जो एम्प्लॉय था वो एम्प्लॉय डेटा में चेंज हो जाएगा। अब जो उस डेटाबेस में आप चेक करोगे तो टेबल नेम रीनेम हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट की, तो अल्टर स्टेटमेंट आर यूजुअली DDL data definition language statements, and their execution time is typically implicitly committed. This means that the changes made by alter are immediately permanent. अगर मैं बात करूँ अपडेट की, अपडेट स्टेटमेंट आर DML data manipulation language statements and are typically part of a transaction. They can be explicitly committed or rolled back, allowing for more control over the changes. तो अल्टर बेसिकली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट होता है, और इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो इम्प्लिसिटली कमिटेड होता है। इसका मतलब है कि अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करते हो तो वो परमानेंट हो जाता है और तुरंत हो जाता है। अगर अपडेट की बात करें तो ये DML स्टेटमेंट होता है, मीन्स इसका पार्ट होता है। और इसमें जब भी आप कभी कुछ भी कमिट करते हो तो उसको आप रोल बैक कर सकते हो उसी ट्रांजेक्शन के अंदर। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि उस ट्रांजेक्शन के बाहर अगर आप करोगे रोल बैक, तो वो नहीं होगा। अगर आप उसी में कमिट और रोल बैक करो एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर, तो आपका हो जाएगा। ये मैंने करके दिखाया है प्रैक्टिकली, एक बार वीडियो में आप जाके देख सकते हो। अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूशन टाइम की, द एग्जीक्यूशन टाइम फॉर अल्टर स्टेटमेंट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑपरेशन
Adding a new column is usually a relatively quick operation, while modifying a large table may take more time. Update The update execution time for update statement depends on the number of record being updated and the complexity of the condition specified. Updating a large number of records may take longer. तो अल्टर डिपेंड करता है कि जो भी आप स्टेटमेंट मॉडिफाई करो या अपडेट करो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मीन्स उसकी जो कह सकते हैं कि कितना बड़ा वो कोड है जिसमें आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो उस हिसाब से वो एग्जीक्यूशन टाइम लेगा। अगर आप एक कॉलम ऐड कर रहे हो तो वो क्विक हो जाएगा, और अगर आप एक लार्ज टेबल है उसको मॉडिफाई कर रहे हो तो उसमें कुछ टाइम लग सकता है। ऐसे ही अपडेट में जब आप एक कह सकते हो कॉम्प्लेक्स क्वेरी पे वर्क कर रहे हो, उसमें कुछ कंडीशन, बहुत सारी नंबर ऑफ कंडीशन स्पेसिफाइड है, उसको अगर आप अपडेट कर रहे हो तो उसमें कुछ टाइम लग सकता है। अगर आप लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को भी मॉडिफाई करो तो उसमें भी टाइम लग सकता है। बट अगर आप एक कॉलम को केवल जस्ट मॉडिफाई करो, जैसे कि मैंने कुछ कॉलम में वैल्यू स्टोर करी उसके बाद उसमें अपडेट कर दिया मैंने कंडीशन लगा के, तो वो क्विकली हो जाता है। तो ये मैंने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाया है। आप वीडियो गो थ्रू कर सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो ऐड कर रखा है। तो आज के लिए एंड करते हैं। तो ये टॉप 5 डिफरेंस थे इन दोनों के बीच। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।